युवराज राज सिंघम और उनका यूनिकॉर्न चेतक। जी काका, मैं गुरुकुल से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखकर वापस लौट आया, मगर हमारे हमेशा जगमगाते रहने वाले मनिक लैंड में ये अंधेरा कैसा? बहुत देर हो चुकी है राज सिंघम, मनिक लैंड तबाह हो चुका है। ये अपना घोड़े का सींग जल्दी से छुपा लो, हमारी भलाई के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हाँ राज सिंघम, गांव वालों की भलाई के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? कौन है वहाँ? छिपकर हमला करने वाले बुज़दिल, सामने आओ। आप लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? राज सिंघम, हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, तुम्हारे यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है। तुम्हारे यूनिकॉर्न के सींग की वजह से हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। मेरा यूनिकॉर्न किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा काका। अरे समझने की कोशिश करो, इसकी ये रोशनी हमारी तबाही का कारण बन सकती है। किसने इनको चोट पहुंचाने की कोशिश की? दैत्य, ये यहाँ कहाँ से आए? तुझे हम फिर देख लेंगे छुटके। मदद के लिए शुक्रिया मिस। कहीं नहीं, वैसे तुम्हारी मदद से ज्यादा मैं अपना काम कर रही थी। तुम्हारा काम? कौन हो तुम कहीनी? मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रही थी कि तभी ये दो दैत्य दिख गए। मुझे लोगों पर अत्याचार करने वाले लोगों से एलर्जी है। अरे हाँ? ये क्या कर दिया? पहले रोशनी दिखाकर मुसीबत बुलाई और अब तुमने दैत्य भी कैद कर लिए। हाँ? डायन डर का जब शाम को इनकी अटेंडेंस लेगी तो जान जाएगी कि उसके दो दैत्य गायब हैं। क्या लगा ज़रिस्को को पता नहीं चलेगा? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। मैं? बस और बहाने मत बनाओ। तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो, वहाँ वॉर मशीन का ध्यान कौन रखेगा? वॉर मशीन? हाँ हाँ, उसका ध्यान मैं ही रखूंगा। पर मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे आपका ध्यान भी तो रखना है। मेरा ध्यान? हाँ, इतना काम करते करते आप थक गए होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी चंपी कर दूं। क्या मतलब? मेरा मतलब है तेल मालिश। ऐसी तेल मालिश करूंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा मतलब है आपकी जान में जान आ जाएगी। बात तो सही है। वॉर मशीन पे रोज काम करते करते थक तो मैं भी गया हूँ। थोड़ा मसाज मिल जाए तो मजा आ जाए। शुरू हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ? तुम मेरा दर्द कम कर रहे हो या दर्द बढ़ा रहे हो? दर्द ही दर्द को मारता है, इसीलिए अगर पहले दर्द बढ़ेगा
तो बाद में दर्द कम भी होगा। अगर ऐसी बात है तो दर्द को और बढ़ाओ। जैसा आप कहें सर। क्यों उड़ गए ना होश? मेरी चंपी से अच्छों के होश उड़ जाते हैं। अब चुपचाप यहीं बैठे रहो। जितना छटपटाओगे उतना ही दर्द पाओगे। सो रिलैक्स जब इसको। खोलो मुझे। क्या हुआ? अब भी मुझे नहीं पहचाना? बाघ का जज्बा, सिंह का दम, कहते हैं मुझे बागी सिंघम। मैं तुम्हारे स्पीड एक्सप्रेस से लाल मणि लेकर जा रहा हूँ। हाँ। ये यूनिकॉर्न के सिंह से तो मेरा अंधेरा खत्म हो रहा है। हाँ, राज सिंघम तो भाग गया। अब तू कैसे बचेगी कहीनी? अधेरा दार को कहीनी को मार को भट क्लिंग छू। तेरे अंधकार का खेल अब खत्म डाइंडर का। दैत्य को तो हमने पहले संभाल लिया था। आज जब बाहर सूरज निकलेगा तब इस महल के अंदर तेरी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रोशनी तेरी दुश्मन है। नहीं, ऐसा मत करो ऐसा। तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। यहाँ मेरे पास बहुत सारी मणियाँ हैं। तुमने अपना अंधेरा पूरी दुनिया पर फैलाने की और अपनी हुकूमत चलाने की साजिश की है। लोगों से उनका हक, उनकी सेहत, उनकी जिंदगी छीन ली और अब हमसे दया की भीख मांग रही हो। राज सिंघम, खिड़की से पर्दा हटा दो। आने दो रोशनी को अंदर। दारका, बचने का एक ही रास्ता है। वो जमादाग्नि रत्न हमें वापस कर दो। तुझे जमादाग्नि रत्न चाहिए ना? मैं तुझे वो दूंगी। ये देख, तू ये रख ले, पर मुझे सूरज की रोशनी में मत ले जा कहीं नहीं। दारका, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो इस राज्य को छोड़ दो और दैत्यों के राज्य दैत्यपोर्ट में जाकर रहो। वहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं आती। तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी। अब कौन आ गया रुकावट डालने? बागी सिंघम, तुमने मुझे बचाने के लिए लाल मणि को दांव पर लगा दिया। अगर विक्रम और बागी सिंघम साथ हो तो लाल मणि गलत हाथों में जा ही नहीं सकता। अब तो राजा और उसकी प्रजा सब बनेंगे मेरी मॉन्स्टर आर्मी का हिस्सा। बाघ का जज्बा, सिंह का दम, कहते हैं मुझे बागी सिंघम। बागी सिंघम, तुमने मेरा बना बनाया खेल खराब कर दिया। अब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। बच नहीं पाओगे। विक्रम, कर दो सबकी परेशानी कम। मुझे माफ करना विक्रम, हम सब ने तुम्हें गद्दार समझा, पर तुम हमेशा वफादार थे हो और रहोगे।
ये रैपर तो अभी भी फ्रेश है। इसका मतलब किसी ने अभी यहाँ कुछ खाया है। कमाल है, तुम जो कोई भी हो बाहर आ सकते हो। ओहो, ये तो सिर्फ कट आउट था। बचो! अरे ये कौन था? बचने के लिए तो किसी बंद या छुपी हुई जगह में जाते हैं, लेकिन ये ओपन एरिया में क्यों आ गया? हाँ। ओह नो, यहाँ तो और भी ज्यादा दुश्मन घात लगाए हुए बैठे हुए हैं। हाँ? सबसे ज्यादा अटैक उसी खिड़की से हो रहा है। पहले इसे ही देखता हूँ। मुझे इसमें फंसाकर वो बच्चा भाग गया। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? नहीं। पकड़ लो इन सबको। अब पता चलेगा टैक्स ना देने का अंजाम। नहीं, प्लीज इन्हें छोड़ दो। मासूम किसानों के सामने ताकत का जोर क्या दिखा रहे हो लकड़बग्गों? तुम्हारे जुल्मों का जवाब देने आ गया है असली शेर, वीर सिंघम। बिट्टे भर का छोकरा और जुबान 6 फुट की। बच्चे, आज तो तेरी घाट खड़ी हुई ही समाज। जाओ उसे पकड़ो। पकड़ो इसे। भूख लगी होगी, थोड़ा पत्थर खा लो। ये लो, ये लो। मारो, भगाओ इन लोगों को। जाओ यहाँ से, भागो, भाग जाओ। हमें मत मारो, हमें जाने दो। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? मुझे माफ कर दो वीर सिंघम जी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मम्मी। जा मेरे लाडले, जाकर मजा चखा दे उन लोगों को।
और स्वैग तो काफी है तुम में। दादू, आपके लास्टर ब्लास्टर की रिफिल। ये तो वही बड़ा काइजू है जिससे मेरी जंग हुई थी। ये लीडर काइजू है, इसका जेम ढूंढना मुश्किल होगा। कितना भी मुश्किल हो ज़ातोइची, इस बार आप दोनों अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। काइजू, अब तुझे दिखाते हैं दोस्ती का कमाल। हमारा चार्ज खत्म हो गया। अटैक! शेर की दहाड़। जेम्स, थैंक यू मेरे दोस्तों। आज की ये जीत सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सब की दोस्ती और यूनिटी की जीत है, और दादू ज़ातोइची की भी। हाँ? पापा, ये आप कहाँ थे इतने महीनों से पापा? मैंने और दादू ने आपका बहुत इंतजार किया। तलवारबाजी प्रतियोगिता के आखिरी पड़ाव का, जिसमें आमने सामने होंगे हमारे आर्मी चीफ चंगेजी और नया तलवारबाज छोटा शेर। सिपाहियों, ये बहरूपिया ही वीर सिंघम है, दबोच लो इसे। वीर सिंघम ने चंगेजी की चटनी ही बना दी। वीर सिंघम का तो कोई जवाब ही नहीं। मैंने कहा, ये सब क्या हो रहा है?